हेलो स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर देखते देखते शायद परेशान हो गए होंगे आप, तो इसलिए ब्रेक आ जाता है ताकि आप आराम कर लें। सही कहे हो ना? तो अब आराम बंद कर दो, क्योंकि नवंबर आ गया है। दिवाली बाद आपको पता है क्या है, कॉलेज खुलने की संभावना भी हो सकती है। फिर क्या करोगे? पढ़ाई करोगे? तो अभी कर लो, फिर कॉलेज में तो पढ़ाई है। हाँ, कर लेना। ये एक लास्ट पार्ट बचा है, इनामीन। आपको पता है अपना चैप्टर क्या चल रहा है? लो, यही नहीं पता। चैप्टर का नाम क्या है? अगर कोई पूछे कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर का नाम क्या है? इनोलेट्स। कल आप सिलेबस में देखो क्या है। और वैसे इसका नाम क्या है? सक्रिय मैथिलीन समूह, एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड। इसमें दो आपने पढ़े, एक पढ़ा, हाँ बताओ, AAE, और दूसरा मेलोनिक एस्टर। लास्ट एक और पढ़ा था, 1,3-डाइथाइन, है ना? उसी का एक चौथा पार्ट है। अगर आप ढंग से देखेंगे सिलेबस में तो आएगा इनामीन। इनामीन क्या होते हैं? ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मैंने कहा ना, जब क्वेश्चन दूंगा आप कॉपी पेंसिल लो, उठाओ उठाओ, हाँ लो, तैयार हो। कॉपी पेंसिल लो फटाफट, और उसमें लिखो इमीन क्या होता है। या आपको क्या करना है, एक काम करो, आखिर तो आप ये रिएक्शन करके दिखाओ मेरे को। एल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करो, करके दिखाओ, देखें क्या होता है। आपने सेकेंड ईयर के अंदर अच्छे से पढ़िए इस रिएक्शन को। ये इस तरह से तीर चलेगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। आपको पता है लॉन पेयर है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, पता है ना अपने को। और क्या बनेगा? तो आप क्या कहोगे? CH O- NH3 प्लस, यही होगा ना। जब भी कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन की हम अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो यही प्लस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? देखो यहाँ नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, तो इसलिए एक H यहाँ से रिमूव करना है। ये देखो, ये रिमूव करेंगे, ये H इधर आ जाएगा, और आपको क्या मिलेगा? RCHOH ठीक है। और फिर एक और H यहाँ से वाटर के साथ निकल जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? RCH डबल बॉन्ड NH। ये मैंने मैकेनिज्म इसलिए बताई है ताकि आपको माइंड में रहे, वरना तो आप सीधा क्या करते हैं, इसमें पानी निकालना है, क्या करना है? रिमूव द वाटर। ये देखो, आपको करना क्या है, RCHO, और ये देखो, ये अमोनिया है ना, क्या निकाल दिया, तो क्या बन गया? RCH डबल बॉन्ड NH, है ना? सिंपल सी रिएक्शन है। अगर रिएक्शन को देखें तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म आपके माइंड में होनी चाहिए कि किस तरह से ये कर रहा है। आप थर्ड ईयर में पढ़ते हो, इसलिए आपको मैकेनिज्म पे दिमाग लगाना पड़ेगा। एल्डिहाइड कीटोन में हमेशा आपको पता है एरो ऐसे मूव करता है, प्लस कौन है माइनस कौन है, अटैक करेगा। नाइट्रोजन पे क्या आ गया? प्लस। प्लस आते क्या करेगा? वापस इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहाँ से, ये क्या निकल गया यहाँ से? एच क्या होगा? प्लस। तो प्लस किसके पास आएगा? माइनस पे, तो ये क्या बन गया? OH। और अब इसको गर्म करने से, इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं इमीन। क्या है? इमीन है ये। एक होता है एमीन। एमीन और इमीन, तो एमीन में क्या होता है? NH2 सेचुरेटेड कार्बन पे होता है, संतृप्त कार्बन पे होता है, जबकि यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ईन प्लस एमीन से मिलता है इमीन। ठीक है, तो ये इसको माइंड में रखना आपको। मैंने अभी इनामीन क्या होता है अभी अपन समझेंगे इसको। अगर मैं ये कहूँ इसी रिएक्शन के अंदर, अब मैं क्यों आपको मैकेनिज्म बताई मैंने आपको कि मैकेनिज्म की जरूरत कहाँ पड़ रही है। सपोज करो ये इस तरह से कुछ होता अपने पास, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, अब ध्यान से देखना है और सुनना है, समझना है ना? अमोनिया की रिएक्शन करा दी अपन ने, इसके साथ यहाँ अटैच कर दिया, तो नेचुरल है ये कंसेप्ट वही आएगा। ये देखो, ये तीर चला, ये इधर अटैक करेगा, तो क्या आएगा? CH3 CH2 CH OH NH2। वापिस ध्यान से देखें इस वाले क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिखता हूँ क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने वाला। CH3 CH2 CH, ये H यहाँ आ जाता है, OH, और ये NH2। अब लास्ट स्टेप में क्या किया था अपन ने?
रिमूव द वाटर, पानी निकाला था। पानी कैसे निकला था कि इसका जो H है वो ये निकल गया। तो इससे क्या बनेगा डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट बात करें तो इमीन बन जाएगा, इमीन बनेगा ना, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, जो अपन अगर बात करें तो ये आएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, अगर वाटर निकालें तो क्या बोलेंगे इसको, इमीन। आपने इस OH को और H को मिला के निकाला, लेकिन माइंड में क्वेश्चन नहीं आया तुम्हारे, क्या क्वेश्चन है सर आपने इस वाले को क्यों नहीं लिया। तो अगर मैं इसको इसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो अपना चैप्टर स्टार्ट कहाँ से हुआ था, अल्फा हाइड्रोजन। पूरे चैप्टर में अगर आप ध्यान से देखो, हम जितने भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो AAE में पढ़ो, मेलोनिक में पढ़ो, सब में पढ़ो, या 1,3 डाइथाइन में पढ़ो, सब में अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है, तो ये वाला ये यहाँ से भी तो रिमूव हो सकता है। तो जब मैं इसको रिमूव करूंगा तब यहाँ पे क्या बनेगा, तब आपके पास क्या आएगा आंसर, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH NH2 ये बनेगा। ध्यान से देखो, एक तो ये बना और एक ये बना, इसको बोलूंगा फर्स्ट, इसको बोलूंगा सेकंड, ठीक है। तो ये जो बना है इसको बोलते हैं इनामीन और इसको बोलते हैं इमीन। अब दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको ये तो मैंने आपको मैकेनिज्म फॉर्म में करके दिखाया है कि जब भी कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये कंडीशन है, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अमोनिया से रिएक्शन करके, या एमीन 1 डिग्री एमीन भी अपन ले सकते हैं यहाँ पे, रिएक्शन करके इमीन और इनामीन बनाते हैं, दोनों ही बनते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक कीटो और इनोल होता है ना, उसी तरह से। अब मैं इसको थोड़ा सा ढंग से सिस्टमेटिक तरह से लिखूं, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा ऐसा है जो आपको समझ में कम आएगा, पहले बोल रहा हूँ समझ में कम आएगा, इसे ध्यान से देखना है। हमारे पास क्या चल रहा था, हम कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और उसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ अमोनिया के साथ, ठीक है। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर मुझे ये H यहाँ आ जाता है, ये मेरे को पता है। तो मुझे क्या मिला, CH3 CH, ये अल्फा हाइड्रोजन अपने को काम में लेना है, ये हो गया। देखो ये H यहाँ चला गया तो क्या हो गया OH, और ये बन गया NH2। अब अपने बात आई थी कि ये यहाँ से रिमूव करता हूँ या ये यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो मुझे दो फॉर्मेट मिल रहे हैं। पहला फॉर्मेट क्या मिल रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और NH2। और अगर मैं इस वाले को रिमूव करता हूँ, रिमूव द वाटर, ये और ये, तो मेरे को क्या मिल रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। क्लियर। तो अब आप ध्यान से देखें, इन दोनों को अब ध्यान से देखना है आपको कि यहाँ पे ये जो अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, मूवमेंट करना है। अब आपको क्या करना है, इमीन जो आ रहा है, और ये क्या है, इनामीन है। देखो इसको बोलते हैं इनामीन, इनामीन मतलब इन के ऊपर, जैसे इनॉल होता है ना, इनॉल, जैसे ये है कि जब NH2 ग्रुप है तो क्या एमीन, एमीन किस पे जुड़ा हुआ है, इन पे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन प्लस एमीन, इन प्लस एमीन मिलके क्या बन गया, इनामीन। तो ये मूवमेंट करके देखो, यहाँ से देखो, इस चीज को ढंग से देखना है, इमीन कैसे बन रहा है, ये यहाँ गया और ये मूव होके इधर आया, ये H कौन, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है इधर और ये कन्वर्ट होके इधर आ रहा है, तो ये आपको यहाँ से, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, टॉटोमेरिज्म, चला वयवता, ये चला वयवता हो गई। इसी फॉर्मेट को वापस आप इसमें भी ले सकते हो, अगर नाइट्रोजन को इसमें चेंज करना चाहूँ तो ये देखो, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इमीन और इनामीन एक दूसरे में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, चला हुआ का। जैसे कीटो और इनॉल टॉटोमेरिज्म होती है, ठीक इसी तरह से इनामीन और इमीन टॉटोमेरिज्म होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कीटो और इनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन ज्यादा रहता है, बताओ जवाब दो। AAE में पढ़ा था ना कीटो इनॉल, तो कीटो फॉर्म ज्यादा होता था, कितना, हाँ बताओ, भूल गए, खेल खत्म, 92.4%।
कीटो फॉर्म होता है AAE में, कूल्टवेयर अनुपापन से किया था ना अपन ने, ठीक वैसा का वैसा ही है ये भी। तो ये भी अपन क्या है, इमीन और इनामीन चलावयता, इमीन इनामीन टॉटोमेरिज्म कहलाती है। तो वापिस कहानी वही, हमारा क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि इनामीन होता क्या है। कि जब अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनिल की रिएक्शन हम अमोनिया से या 1 डिग्री एमीन से या 2 डिग्री एमीन से, अब देखो एमीन चेंज कर रहा हूँ मैं, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्या हो गई, 1 डिग्री एमीन, ठीक है, ध्यान से देखना है। 1 डिग्री एमीन लेंगे, स्टेप वही आएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, आर, ये सेम आंसर आएगा। ध्यान से देखना, बस अब देखने का काम ज्यादा है। ये बन गया। अब मैं 1 डिग्री एमीन के बजाय 2 डिग्री एमीन लेता हूं, वापिस ध्यान से सुनना। अब 2 डिग्री एमीन में क्या होता है, ये 2 डिग्री एमीन क्या होता है जी, कि साहब 2 आर होते हैं। तो 1 डिग्री एमीन की जगह 2 डिग्री एमीन आ गया, तो ये OH आएगा, लेकिन अब इसके पास H है ही नहीं। ध्यान से देखना वापिस, जब आप 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से कराते हो तो आपको ये मिलता है, उसमें इमीन नहीं आएगा। बताओ क्यों नहीं आएगा इमीन, अब इमीन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है। हाइड्रोजन कहाँ है, देखो, तो ये यहाँ से पानी निकलेगा ही नहीं, अब तो पानी तो इधर से निकलेगा अल्फा वाला, तो क्या बनेगा, आपको यही मिलेगा। अब मेरे प्रश्न का जवाब आ गया, इनामीन क्या होता है। तो पहले इनामीन को समझाने से पहले आपको इमीन को समझाना पड़ेगा कि जब हम एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन 1 डिग्री एमीन से या अमोनिया से कराते हैं तो हमको इमीन मिलता है जो ज़्यादा स्थायी होता है, इनामीन कम मिलेगा। लेकिन अगर मैं 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन कराऊंगा, इसलिए मैंने आपको मैकेनिज्म बताई थी कि आप मैकेनिज्म को समझना है। अब 2 डिग्री एमीन ले लिया, 2 डिग्री एमीन को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 डिग्री एमीन क्या होता है, R2NH, ये रहा। तो जब 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड से कराएंगे तो ये आपको क्या मिलेगा। अब ये आपका क्या पार्ट आ गया, इनामीन क्या होता है उसकी डिफाइन आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये H इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, CH3CH और ये OH NR2, पता है अपने को। और ये देखो, क्योंकि इधर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए आपको क्या मिलेगा, इनामीन। तो अब इनामीन की डिफाइन क्या हुई, व्हाट इज इनामीन। अगर आपको एग्जाम में 1 नंबर में मैं पूछ लूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर मैं दे दूं कि इनामीन क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा कि जब अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन 2 डिग्री एमीन से कराते हैं तो बनने वाला कंपाउंड इनामीन कहलाता है। ये इनामीन है, इमीन नहीं बनेगा, ध्यान रखना, इनामीन ही बनेगा। 2 डिग्री एमीन जब लेंगे तो बनने वाला कंपाउंड इनामीन कहलाता है, और इस रिएक्शन को लिख के आना है। अब प्रश्न ये आया कि इनामीन का यूज क्या है, ये तो मैंने आपको समझाया। तो 2 चीज ध्यान रखनी है, इमीन क्या होता है और इनामीन क्या होता है। अब आता है इसका यूज क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस। तो आप ध्यान से देखें, अब मैं इस रिएक्शन को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैकेनिज्म ये लिख करके, कुल मिला के हमारे पास क्या आ रहा है, ये जो चीज बन रही है इनामीन। इस इनामीन के अंदर अगर ढंग से देखें तो ये जो लॉन पेयर है कॉन्जुगेशन में, देखो लॉन पेयर सिंगल डबल, ठीक है। तो इनामीन को अप्लाई करने के लिए किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इनामीन का रोल क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ इनामीन। इनामीन में नाइट्रोजन का लॉन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, देखो लॉन पेयर सिंगल डबल या डबल सिंगल लॉन पेयर, तो ये ऐसे जम करके इधर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो इससे ये रेजोनेंस में देखो क्या हो जाएगा, CH3CH, ये हो जाएगा आपके सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NR2+। इसके कारण अब आप जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे या जल अपघटन करोगे या कुछ भी करोगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इस तरह से, समझ गए। और यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप
अटैच। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एल्काइलेशन करते हैं, क्योंकि नेगेटिव आ गया ना, तो जब आप इसकी रिएक्शन RX के साथ करोगे तो ये R जो ग्रुप होगा, क्योंकि R क्या है यहाँ पे प्लस है और एलोजिन क्या है माइनस है, तो ये इससे अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे CH3 CH R, ये CH, ठीक है, डबल बॉन्ड NR2 प्लस। तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इसको इंस्पायर कर रहा है अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई भी एल्किल ग्रुप, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या हो रखा है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो ये इस तरह से वाया दिस मैकेनिज्म आपने यहाँ पे क्या लगा दिया। तो ओवरऑल हमने क्या किया, हमने अल्फा हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या लगाया, एल्किल ग्रुप लगा दिया, इसलिए इसको बोलते हैं इनामीन का एल्किलीकरण। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पे एसिल हैलाइड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे ये एसिल ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा इस जगह। तो ये इसको क्या कहेंगे, एसाइलेशन, यानी कि इनामीन के एल्किलीकरण भी होता है एसिलीकरण भी होता है। यही चीज हमने पढ़ी थी AAE में, उसका भी एल्किलीकरण एसिलीकरण होता है। तो अब ये इसका यूज क्या आएगा उसको वापिस समझते हैं इस रिएक्शन को। एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सा आ रहा है, तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा आ रहा है उसको भी देखें वापिस ढंग से। CH3 CH2 CH, वापिस मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले कहा था ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला है, बच्चा थोड़ा कम समझ पाएगा कि इनामिन में क्या हो रहा है, पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, पर आपको ढंग से देखना है, बार बार देख करके उसको लिखना है। ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड, आपने रिएक्शन कराई किसकी, 2 डिग्री एमीन की। 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन कराने से आपको क्या मिला यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड, ये देखो यहाँ पे आ गया ना डबल बॉन्ड, और ये आपको क्या मिला, NR2 इनामीन। और अब इस इनामीन के अंदर आपने रेजोनेंस कराया और इस रेजोनेंस से ये माइनस बन के, यानी ये वाले स्टेप आई और मैंने डायरेक्ट RX करा के। तो अब ध्यान से देखेंगे, आपने ये R जोड़ा, कहाँ जोड़ा, ये देखो, अब इस रिएक्शन को ढंग से देखो, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, तो आपने इस कार्बन के ऊपर, और ये एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, देखो ये यहाँ, देख रहा आप, यहाँ से यहाँ। तो इनामीन बना करके हम इस अल्फा हाइड्रोजन की जगह एल्किल ग्रुप, या अगर मैं चाहूँ एसिड हैलाइड से रिएक्शन कराऊंगा तो एसिल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। तो एसिल ग्रुप अटैच करेंगे तो क्या बनेगा, देखो वापिस CH3 CH COR, यानी जहां माइनस आ रहा है, लुक दिस, इस जगह पे या तो एल्किल ग्रुप या एसिल ग्रुप अटैच करना है, CH डबल बॉन्ड NR2 प्लस। और अब इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। जब हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा। ये देखो, जब आप इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे इस तरह से, आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस दिस विल रिमूव, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, देखो हाइड्रोलाइसिस कैसे कर रहा हूँ, OH2 हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे भी आएगा हाइड्रोलाइसिस तो क्या आ जाएगा, CH2 ग्रुप आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ उसको देखना आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, है ना। जल अपघटन करने पर मुझे क्या मिला, CH3 CH R CHO। ध्यान से देखना, मैंने कहा ना ध्यान से देखना है। अगर ये वाली रिएक्शन होती, इसको अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करता तो मुझे क्या मिल रहा है, CH3 CH COR और ये वापस CHO। यानी ये किया क्या आपने ओवरऑल हुआ क्या, वो देखना है कि आपने एक एल्डिहाइड को दूसरे एल्डिहाइड में चेंज कर लिया इस इनामीन के द्वारा। सपोज करो यहाँ पे कौन सा एल्डिहाइड था, प्रोपेनेल। अब प्रोपेनेल की जगह यहाँ पे क्या आ गया, 2 मेथिल प्रोपेनेल आ गया, यानी आपने अल्फा हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया। तो एक एल्डिहाइड को दूसरे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है एल्डिहाइड से एल्डिहाइड बनाना। देखो हमने बहुत सारी जब उसमें पढ़ा, तो पिछली बार 1,3 डाइथाइन में क्या होता, आपने एल्डिहाइड को कीटोन में चेंज किया था, यहाँ पे एल्डिहाइड से एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, डाई कार्बोनिल बन रहा है, ये रहा मेरा कार्बोनिल, देखो 2 कार्बोनिल आ गए तो डाई कार्बोनिल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ओवरऑल इनामीन क्या होता है उसको समझना है, इनामीन का यूज क्या है, वही एल्किलीकरण और एसिलीकरण, और फिर उसका जल अपघटन करने के बाद। तो जल अपघटन को बहुत अच्छे से देखना है, हाइड्रोलाइसिस को बहुत अच्छे से नोट करना है कि किस तरह से करा रहे हैं, वापिस वही ग्रुप आ रहा है, एल्डिहाइड ही आएगा, या कीटोन है तो कीटोन आएगा।
अब इसकी जैसे थोड़ी सी एक प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा। कोई भी इस तरह का एक एग्जाम्पल ले लो। अगर मैं आपको जैसे कहूँ एल्डिहाइड है, कौन सा एल्डिहाइड है बताओ? एसिटाल्डिहाइड। और इससे आपको प्रोपेनल ये बनाना है, ये क्वेश्चन है। अगर मैं दे दूँ इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में कि एसिटाल्डिहाइड से ये बनाओ, तो आप इनामीन का यूज़ कर सकते हो। देखो कैसे बना रहा हूँ। CH3, आपको पता क्या क्या ऐड करना है? अल्फा हाइड्रोजन की जगह एक मैथिल लगाया, तो एल्डिहाइड को एल्डिहाइड बनाने के लिए इनामीन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक इनामीन लेंगे, इनामीन बनाएंगे। ये 2 डिग्री एमीन ले लिए पढ़ने, इससे क्या हो जाएगा, इसको हमेशा खोल के लिख दिया करो ऐसे, और ये H यहाँ आ जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन को आप नीचे गिरा दो, आपको पता है आपको क्या करना है। ये देखो आंसर फटाफट आएगा अगर ढंग से पढ़ेंगे तो। ये H2O निकल गया, और निकलते यहाँ पे क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH NR2, ये बन गया इनामीन। यानी सबसे पहला काम इनामीन बनाना। इनामीन किससे बनेगा? 2 डिग्री आयोडीन की, उससे रिएक्शन करा दी। अब अपने को पता है यहाँ पे इस जगह आकर के कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इस तरह से मूवमेंट करना है और यहाँ डालना है RX, क्योंकि मुझे पता है R क्या होता है यहाँ पे प्लस, और X क्या होता है माइनस। ये क्या होने का, माइनस, तो प्लस पे माइनस ऐड हो जाएगा। अब आपको पता है कौन सा R जोड़ना है, CH3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, CH3 ले लो, मैथिल आयोडाइड ले लो, तो यहाँ पे ये मैथिल ग्रुप इस जगह अटैच हो जाएगा। ये देखो इस तरह से आ गया, तो CH2, ये आ गया CH3, ये हो गया, बिल्कुल आसानी से फटाफट काम हो गया। और अब इसका क्या कर देंगे, जल अपघटन कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस को ध्यान रखो, डबल में डबल बता रखा ना आपको कैसे लिखते हैं। ये देखो ये पूरा निकल जाएगा, ये CHO आ जाएगा। तो नाउ योर आंसर इज रेडी, व्हाट इज CH3 CH2 CHO। है समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, देख सकते हो, बुक में से पढ़ोगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। थैंक यू।